की सेवा का जो रूप है वो हम राजनीति के नाते से कर सकते हैं। समाज सेवा का सबसे अच्छा जरिया राजनीति को इसलिए माना जाता है क्योंकि आप सीधा और सीधे तौर पर लोगों से जुड़ते हैं और लोगों को जिस चीज की सेवा की जरूरत है, जिस भी भाव में है, आप उस सेवा को करते हैं, उनको आगे लेकर आते हैं। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में बहुत खुशी हो, उसी को सच्ची सेवा बोलते हैं। Successful people are always looking for an opportunity to help others. Someone like Srimati Suman Bhaiya ji. She's an advocate by profession, पूर्व उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग, present president Rotary Club Civil Lines Gurugram, a devoted community helper and हरियाणा भाजपा की एक बहुत ही वरिष्ठ और कर्मठ नेत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन जी, आपके बारे में हमने बहुत सी अच्छी बातें सुनी हैं। आप हमें अपनी स्टोरी एज ब्रांड सुमन भैया उसके बारे में बताइए। राशि, देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से और एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं रोहतक की बेटी, रोहतक में एक गांव में, निडाना गांव में पैदा हुई। उसके बाद मेरे पिताजी जो है बहुत सबसे कम उम्र के सरपंच बने। 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी सरपंच बन गए थे क्योंकि मेरे दादाजी भी सरपंच थे। उसके बाद पिताजी की पृष्ठभूमि राजनीतिक रही। वो जो है शुगर मिल के डायरेक्टर रहे 6 साल। उसके बाद वो चेयरमैन भी रहे और राजनीति में सक्रिय रहे। और एमडी यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट करने के बाद, वकालत करने के बाद, मैं वकालत के लिए मेरी शादी गुड़गांव में हो गई। दहिया फैमिली में मैं मैरिड हुई। उसके बाद गुड़गांव बार एसोसिएशन मेरी, कहूँगी कि मेरी एक कर्म भूमि रही। वहां से मैंने अपनी वकालत शुरू की। वहाँ पर आज की तारीख में 6,500 से लेकर 7,000 के करीब वकील हैं। सबसे बड़ी बार है वकीलों की गुड़गांव कोर्ट। इसमें मैंने जो है काम किया और जनरल सेक्रेटरी के पद पर मैंने इलेक्शन लड़ा, जो कि मैं जीत गई। 2003 से मेरा टेन्योर शुरू हुआ क्योंकि एक बहुत बड़ा उस टाइम चैलेंज था सबसे पहले महिलाओं के लिए वकालत का होना, वकील बनना लड़कियों के लिए, क्योंकि उस समय में बहुत कम लड़कियां वकील बनती थी, परिवार पसंद नहीं करते थे। हालांकि यहाँ तक कहा जाता था कि अगर लड़की वकील हुई तो उसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आती थी। अपनी वकालत के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उस समय मुश्किल से 15 से वकील गुड़गांव कोर्ट में बैठती थी जो महिलाएं थी। उसके दौरान हम लोगों ने अपनी वकालत शुरू की। मैं पहली महिला बनी जो कि गुड़गांव कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुई। आज भी मैं अपनी बार का इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जो सम्मान दिया। और आज तक मैं कहूँगी, वैसे तो ये कोई ज्यादा खुशी की बात है कि अभी तक कोई भी जनरल सेक्रेटरी बनी ही नहीं है गुड़गांव बार एसोसिएशन में। हालांकि बहुत सी महिलाओं ने इसके लिए कॉन्टेस्ट किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर मैं बनी तो उसके बाद महिलाओं में एक जज्बा उठा कि वो भी बन सकती है। यहाँ से शुरू हुई मेरी एक कहानी चुनाव लड़ने की। पहला चुनाव लड़ा, बार के सेक्रेटरी बन गई। उसके बाद मेरी जो सीनियर थी वकालत में, आशा बरट जी, वो एक बंसीलाल जी की पार्टी होती थी, हरियाणा विकास पार्टी, उसकी वो जिला अध्यक्ष थी अपने गुड़गांव की। तो उनके साथ प्रैक्टिस करते करते मेरा भी उनके साथ एक लगाव ऐसा हुआ कि मैंने भी उनके साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। हरियाणा विकास पार्टी से मुझे मौका मिला चौधरी बंसीलाल जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने हमारे मुख्यमंत्री रहे। सबसे मैं कहूँगी काफी लंबे समय तक बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे गुरु चौधरी बंसीलाल जी, उनके बेटे सुरेंद्र जी। एक राजनीति जो है एक सेवा के रूप में मैं समझी कि सेवा का जो रूप है वो हम राजनीति के नाते से कर सकते हैं। तो राजनीति का पक्ष इसलिए समाज सेवा के रूप में लिया जाता है। सही मायने में तो आज चाहे राजनीति को हम कुछ भी समझे कि लोग उसका क्या क्या मिसयूज करते हैं, लेकिन सही मायने में समाज की सेवा करने का ही राजनीतिक रूप। कुछ समय बाद पार्टी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और चौधरी सुरेंद्र जी एक्सपायर हो गए, जो इनके हमारे लीडर थे।
और उनकी जो पुत्र वधू थी किरण चौधरी जी, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करा दिया। तो 2004 में चुनाव हुआ और हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई। तो हम सब पूरी की पूरी टीम कांग्रेस ही बन गए। कांग्रेस में आने के बाद मैं बहुत से पदों पर रही। सबसे पहले मुझे जिले की जिम्मेवारी दी गई। गुड़गांव जिले की मैं प्रवक्ता बनी, सेक्रेटरी बनी और काफी हद तक गुड़गांव की समस्याओं को और गुड़गांव के लोगों की समस्याओं को हमने आगे उठाया। मैं स्टेट लेवल पे आ गई, स्टेट में काम किया। स्टेट के बाद महिला कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पर मैं आ गई। लीगल सेल की बतौर अधिवक्ता मुझे पूरे भारतवर्ष का लीगल सेल सौंपा गया। मैं कन्वीनर रही लीगल सेल की ऑल इंडिया लेवल पे। तो सभी जगह हमने लीगल सेल की अपनी कमेटियां गठित की और वकीलों के अधिकारों के लिए हम लड़े। तो महिला कांग्रेस में काम करने के बाद, ऐसी जिम्मेवारी देखने के बाद या सेवा भाव देखने के बाद मुझे जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरा चयन जो है महिला आयोग के लिए किया और मेरा नाम जो है, मेरा नॉमिनेशन हरियाणा महिला आयोग की एज ए वाइस चेयरपर्सन रिकमेंड किया गया। और मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी सोच थी, जो कि मैं महिला के लिए काम करने की मेरी इच्छा बचपन से थी, उसे करने में मुझे बहुत अच्छी एक भूमिका मिली, मुझे एक स्थान मिला। और अब मुझे अपने काम को प्रूव करना था। एक जिम्मेवारी मिलने के बाद उस कर्तव्य को आप कितनी निष्ठा के साथ कर पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने दिन रात एक किया कि महिला आयोग जो है हर हर स्टेट में है, लेकिन स्टेट की महिलाओं को भी नहीं पता कि उनके लिए कितनी चीजें बनी हुई हैं, सरकारों ने क्या क्या प्रबंध किए हैं, महिला आयोग क्या होता है, उसके क्या कार्य है, या महिलाएं महिला आयोग तक कैसे पहुंचे, ये सब की जानकारी मुझे पूरा 1 वर्ष लगा। पूरे हरियाणा में मैं घूमी, हर गांव गांव में घूमी, हर शहर में घूमी, महिलाओं से मिली, जागरूकता अभियान चलाया और ये बताया गया कि महिला आयोग क्या होता है। उसके बाद महिलाओं की शिकायतें आई और मैं कहूंगी कि महिला आयोग में जितनी शिकायतें थी, पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा राज्य महिला आयोग में महिलाओं की जो शिकायतें आती थी उन पर एक्शन होने शुरू हुए। हम रिटर्न ऑर्डर जो है वहां के कमिश्नर एसपी को निकालने शुरू किए। जो समनिंग पावर्स महिला आयोग में दी जाती थी उसको हमने जो है फील्ड में लेकर आए। काफी हमने पुलिस अधिकारियों को सिखाया कि आप अपने कैसे इन्वेस्टिगेशंस करें, क्या कमियां हैं, कैसे अपनी ड्यूटीज करनी है। तो विमेंस को जागरूक करने के बहुत से काम किए। तो इस तरीके से काम करते करते हम जो है महिला आयोग में आए। फिर उसके बाद आपने देखा जैसी लहर चली, जिस तरीके से काम हुए, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए। और मैं ये मानूंगी कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओथ ली थी, उसी दिन मैंने भी 26 मई की बात है 2014 की, उसी दिन मैंने भी महिला आयोग के पद पर अपनी ओथ ली थी, सेम डे। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से, उनके काम करने के तरीके से। तो मैंने जो है यही अच्छा लगा कि जहाँ पर आदमी के विचार मिलते हैं उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैंने तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेत्री के तौर पर काम कर रही हूँ। तो सुमन जी, इतना कुछ आप करते हो, कोर्ट भी जाते हो, समाज सेवा भी करते हो, रोटरी क्लब भी चलाते हो, देयर इज सो मच यू डू ऑल द टाइम। ऐसा कौन सा एक मोटिवेशन है आपकी, वो इंस्पिरेशन क्या है जो रोज सुबह आपको इतना तैयार करके भागा दौड़ी, फैमिली भी, कैसे करते हो आप सब कुछ? एक मोटिवेशन की जो बात आपने कही, ये मैं मानती हूँ कि हर महिला के अंदर कहीं ना कहीं छिपी होती है कि वो समाज के लिए कुछ करे। आप अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं? मैं बड़ी बचपन से ही देखती थी कि जब मैं कहीं गाड़ी में, बस में, ट्रेन में कहीं भी ट्रेवलिंग करती थी, तो मैं छोटे बच्चों को देखती थी भीख मांगते हुए, महिलाओं को देखती थी सड़कों पर सोते हुए, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं चौराहों पर खड़ी होती हैं। किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करती। तो एक बचपन से ही एक सवाल मेरे दिल में उठता था कि क्यों ऐसा है, हमारा देश में क्यों ना हर महिला को अपना घर हो, अपना परिवार और एक रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी बात है, महिला किसी भी हालात में काम कर सकती है, लेकिन अगर उसे सम्मान
चाहे वो कितनी बड़ी महिला ना क्यों ना हो, चाहे अधिकारी ही क्यों ना बनी हो, चाहे बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी हो, लेकिन अगर उसे उसके परिवार से, समाज से सम्मान नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाती है। हम ये चाहते हैं कि आज 21वीं सदी में जैसे पुरुष एक खुले और आजाद माहौल में रह रहे हैं, ऐसे हमारी महिलाएं भी आजादी के साथ रहे, उन्हें भी वही सब माहौल, वही वातावरण चाहिए जो पुरुषों को मिलता है। जैसे वो आजाद घूम सकते हैं, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं भी आजाद घूम सकती हैं। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि 100% हरियाणा में ये माहौल आ गया है कि हर कोई महिला को बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत जगह ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। हालांकि हरियाणा की महिला सबसे जागरूक रही, सबसे ज्यादा काम करने में अग्रणी रही है। चाहे वो घर का काम हो, चाहे खेतों का काम है, चाहे पशुओं का काम है, सब जगह महिला होती है। लेकिन जब बात आती है अधिकारों की तो महिलाओं को पीछे खींच लिया जाता है, पर्दे के नीचे कर लिया जाता है कि नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकती, आप कोई भी काम करेंगी तो पर्दे के अंदर रहकर करेंगी। तो ये जो मानसिकता में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इस बदलाव को लाने के लिए महिलाओं को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अपनी लड़ाई जब तक खुद नहीं लड़ेंगी तब तक ये बदलाव संपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि महिला को एक कदम तो स्वयं निकालना पड़ेगा, उसका साथ देने के लिए समाज आएगा, हमारे जैसे लोग आएंगे, आप जैसे लोग राशि आएंगे, एनजीओ आएंगे। लेकिन हमें ये पता तो होना चाहिए कि भाई हाँ, किसे बाहर निकालना, किसके साथ गलत हो रहा है, किस घर में अत्याचार हो रहा है। तो जरूरत है महिलाओं को आगे लाने की, मानसिकता में बदलाव लाने के लिए। पुरुष वर्ग के साथ साथ बचपन से ही हमें, जैसे हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि बेटा ध्यान से रहना है, सही जाना है, सही आना है, समय से, जैसे अगर हम अपने बेटे को भी समझाएं कि भाई ऐसे ही बेटा दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी है, वही चीज हम अपने बेटे को भी सिखाएं तो शायद हमारे समाज में बहुत जल्दी से बदलाव आएगा। कोविड जब से शुरू हुआ है, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा कि बहुत से ऐसे सोशल इनिशिएटिव्स आपने रोटरी की तरफ से और भाजपा की तरफ से हरियाणा स्टेट में किए हैं। आप हम सबको जरूर बताएं कि वो कौन कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं और आपने वो किन के साथ किए और कैसे किए। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उन सब लोगों को जोड़ें। तो रोटरी का भी एक पहलू मेरे सामने आया, और रोटरी भी चलिए इंटरनेशनल लेवल पे सभी आप लोग जानते हैं कि काफी बड़े लेवल पर काम किया। पोलियो जैसी महामारी को दूर करने में रोटरी ने बहुत बड़ा कदम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाया, और उसका आज रिजल्ट हम सबके सामने है कि आज बिल्कुल 0% जो है ये केसेस आए हैं। तो इस तरीके से रोटरी जो कार्य कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रोटरी का हम भी एक ग्रुप बनाए। तो हमने रोटरी क्लब सिविल लाइंस करके मैंने पिछले ही साल जो है रोटरी क्लब का बनाया, जिसमें हमने अपने 40 मेंबर्स को जोड़ा, जो कि अच्छे, जो अपने लेवल पर सोशली काम कर रहे थे, उन सब लोगों को जोड़ा। कोविड-19 जैसी जो महामारी थी, इससे लड़ने के लिए रोटरी क्लब सिविल लाइंस ने बहुत आगे कदम उठाकर कार्य किए। हमने जो है वैक्सीनेशन कैंप्स लगाने शुरू किए। पिछले हफ्ते ही गुड़गांव बार एसोसिएशन में ही, कोर्ट में ही हमने जो है 700 लोगों को वैक्सीन करवाया, जिसमें कि सभी गुड़गांव कोर्ट के खुद के कर्मचारी भी थे, अधिवक्ता भी थी, और बाहर के भी हमारे लोग जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया जो हमारे पास आए। 700 से ज्यादा लोगों ने इसमें इसका फायदा उठाया। इसी तरीके से हमने ये नारा लिया कि कोई भी घर भूखा ना रहे। महामारी के दौरान जो है, देखिए आज जैसी स्थिति है, कोई बाहर काम नहीं है, और गरीब आदमी जो एक मजदूरी करके खाता था, उसके लिए आज कुछ भी नहीं। तो हमने कोशिश की है कि जन जन तक पहुंच सके, चाहे वो सूखा राशन के रूप में, चाहे एक पका हुआ खाना, पैक्ड फूड हमने सप्लाई करके एक रसोई ये के नाम से जो है हमने एक रसोई बनाई रोटरी क्लब सिविल लाइन की, जिसके तहत डेली जो है हम काफी लोगों का खाना बनाकर पैक्ड करके भेजते हैं। 4 पहलुओं पर रोटरी क्लब सिविल लाइंस ने अपना काम शुरू किया, जिसमें नंबर 1 तो सूखा राशन बांटना, नंबर 2 पैक्ड फूड, और तीसरा हमने हेल्पलाइन नंबर्स अपने निकाले, जिसमें कि जो भी कोविड से ग्रसित परिवार हैं,
जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, पूरी की पूरी फैमिली जो है महामारी की चपेट में है, तो वो परिवार उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और हमें बताएंगे। तो उस घर का जो खाना है, जो पेशेंट है उनका अलग से और जो अलग मेंबर्स हैं उनका अलग से भोजन की व्यवस्था के लिए एक रसोई जो है बनाई गई। चौथी बात, जो रोटरी क्लब सिविल लाइन एक मुहिम की कि हम किसी पे बर्डन भी नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हर घर में खाना बनता है, और अब जब खाना बनाते हैं तो 2 या 4 लोगों का या 2-3 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनता ही बनता है। तो हर घर से आप 5 या 10 रोटियां लेंगे जो कि पैक करेंगे, और जैसे गुरुद्वारे या मंदिर है वहां पर हम सब्जी जो है वहां पर बन रही है और हर घर से रोटी कलेक्ट हो रही है। वो सब एक पैक खाना बना के उसको प्रिपेयर करके वहां के एरिया वाइज बांट दिए गए हैं। उन एरियाज में इस महामारी के दौरान जो भी परिवार को जैसी भी आवश्यकता है वो कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमने कुछ परिवारों को जरूरत थी सीटी स्कैन्स, जैसे बहुत गरीब परिवार है जो सीटी स्कैन्स नहीं करा पा रहे हैं। रोटरी क्लब सिविल लाइंस ने आज भी हमने दो परिवारों को जो है सीटी स्कैन करा के दिए हैं, जिसमें हमने हमारे ही रोटेरियन से सहयोग दिया। इसी तरीके से कोई भी जरूरत होती है, जहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प की भी कोई जरूरत होती है, वहां पर भी कोशिश करते हैं कि रोटरी क्लब सिविल लाइन अपना सहयोग दे। Now this is गॉड सेंड वर्क, हर घर में खाना पहुंचाना। इसीलिए शायद हमारा स्टेट, हरियाणा स्टेट, इतनी जल्दी इस फाइट को फाइट कर पा रहा है, बिकॉज इतने अच्छे विधायक, इतने अच्छे हमारे भाजपा के केयर टेकर्स, हमारे नेता, हमारे जितने भी लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सुमन दहिया जी इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, वी आर टोटली इम्प्रेस्ड। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि अब शहरों से निकल के गांव में पहुंच गया है कोरोना, तो क्या तैयारी है हरियाणा स्टेट की, आप लोगों की, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल नेता, कि आप लोग क्या करने वाले हैं गांव को बचाने के लिए? अब की बार जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा एक डर पैदा कर दिया लोगों के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने यही कोशिश की है कि सबसे पहले हम लोगों के अंदर से इस डर को निकालें। तो मतलब क्या है कि जब हम खुश होते हैं, जब हम कोई आत्मविश्वास की बात करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज की एक प्रक्रिया है जो कि हमें मजबूत बनाती है। तो हमें उस मजबूत बनाने के लिए जरूरत है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। इस महामारी से हमें डट कर मुकाबला करना है, इसके लिए मोटिवेशन बढ़ानी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कहूंगी कि जो मेरा मोटिव है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के लिए मैं पिछले 20 साल से राजनीतिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी सभी जगह जुड़ी और महिलाओं के लिए काम किया है। लेकिन आज भी एक ही जज्बा है कि जब तक पूरा 100% सशक्त नहीं हो जाएंगे तब तक इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज चाहे कोई पोस्ट हो या आप अपने दम पर लड़े। आज ठीक है, मैं एक वकील हूँ, वकील के नाते से भी लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे कोर्ट से न्याय दिलाऊं, चाहे पुलिस के माध्यम से न्याय दिलाऊं, चाहे थानों में जाकर दिलाऊं, या चाहे किसी सरकारी पद पर बैठकर मैं महिलाओं के लिए काम करूं। तो काम करना मोटिव है, और मोटिव यही है कि अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को वो माहौल देना, वो वातावरण देना, ताकि वो खुली हवा में खुलकर सांस ले पाए। और जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, सही मायने में तो मैं उसी दिन आज़ादी बनाऊंगी जब महिलाएं संपूर्ण रूप से आज़ाद होंगी और वो अपने हिसाब से जी पाए, ना कि कोई दबा रहा है। आज आपको बताए, कोई बताए कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको उससे बात नहीं करनी है, आप कहीं फील्ड में जा रहे हैं, वर्किंग क्लास है, आपका मिसयूज हो रहा है। क्यों महिलाओं को एक मैं कहूंगी कि सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है? क्यों ऐसा होता है कि पुरुषों को ऐसा लगता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक इसी काम के लिए कि वो घर में बच्चे पैदा करे, काम करे, और इन्हीं चीजों के लिए? हम पुरुषों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पुरुष के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। जो आरक्षण की बात होती है, मैं आपको बताऊंगी कि आरक्षण की बात क्यों होती है। वैसे तो जो सशक्त महिला, उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए,
आज हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हैं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि समाज की मानसिकता में बदलाव लाना। अगर 33% आरक्षण पंचायतों में ना करते, या 33% क्या 50%, 50% जिला परिषदों में और सरपंचियों में और सभी जगह जो 50% आरक्षण सरकार ने किया, तो आज 50% महिलाएं बनकर आई ना। और जितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ महिलाएं काम करती है, तो माफ करना पुरुषों को, मैं ये नहीं कहूंगी आप नहीं करते, लेकिन ईमानदारी और सशक्ति में जो महिलाएं काम करती है। आज एक जापान और चाइना, जापान का एक हमारे पास सर्वे है कि वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं वर्किंग क्लास है, और वहाँ का रेशो देखिए आप, जो उस देश का रेशो है वो बहुत आगे है। तो महिलाएं बहुत अच्छा आपको करें, तो देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। To get more inspiration, get in touch with सुमन भैया। आपका कोई भी काम हो या आप सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को इनके थ्रू, तो प्लीज इनको आप हमें बताइए, हम आपको इनके थ्रू लेके जाएंगे। यू वांट टू डोनेट, यू वांट टू गिव अवे फूड पार्सल्स, यू वांट टू सर्व द वुमेन ऑफ हरियाणा एंड द कंट्री, get in touch with us. We will surely put you across you to Suman Bhaiya ji. Strong women always work to make oneself and the family proud. आपका बहुत बहुत थैंक्स है सुमन जी। थैंक यू राशि, थैंक यू आपका और आपके पूरे चैनल का, पूरी टीम का, कि आप जिस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को भी, हम जिस तरीके से अपनी बातें शायद ना पहुंचा पाए, आपने वो पहुंचाई है। तो आपके माध्यम से सही जन सेवा आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू।